बेंगलोर टू भुवनेश्वर जाने के लिए तैयारी में, साथ में रॉयल एनफील्ड 350 सीसी बाइक, उसको कैसे ले जाऊं भुवनेश्वर तक, साथ में लगेज के तौर पर, वही पूछने के लिए मैं मैजेस्टिक पूछने के लिए क्या हो सके तो मैं उसको एक दिन पहले भेज दूं और मैं वहाँ जैसे ही पहुँचूं, मेरा बाइक उससे पहले पहुँचे, मतलब पार्सल ऑफिस या लगेज ऑफिस जो भी है वहाँ मुझसे पहले जाके वहाँ रहे, तो या तो मेरे साथ में भी चले। उसी सोच में मैं एक दिन पहले आया बेंगलोर तो नहीं, रेलवे स्टेशन मैजेस्टिक, जो कि काफ़ी नामी है और काफ़ी अच्छे है यहाँ का, साउथ इंडिया का या तो कर्नाटक का बहुत ज़बरदस्त मैजेस्टिक कहा जाता है। और जो देख रहे हो झलक उसका नमूना है ये कोली लोग हैं। इनसे मैं पूछा कि भाई लगेज या पार्सल ऑफिस कहाँ है, बाइक कहाँ दिया जाता है, तो इन लोगों ने मुझे सही रास्ता दिखाया, बता भी दिया कि कहाँ हो पाएगा ये सब। तो यहीं से मैं राइट लेने वाला हूँ, सामने से कार आ रही है, तो इस तरफ यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर होगा, एक से हाँ उतना ही। फिर यहाँ पूछा, मैं जानकारी नहीं था तो पूछना ही पड़ेगा ना, साथ में गोप्रो भी तो है, तो उसके कारण मैं आगे निकल गया। ये पहले दिन का मतलब एक दिन में यही सोच के आया था कि चलो डाल दूँ आज लगेज में तो पहले पहुंच जाएगा। फिर इन लोगों से पूछा, सुखे जार में बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने इन लोगों को कुछ पता नहीं था, मैं अपने हिसाब से गया। आगे जाके ये रहा यहाँ का, ये पूरा यहाँ से आगे तक पार्सल ऑफिस है। तो यहीं पे रुका मैं और पूछा कि बाइक लगेज में ले जाना है, तो इन्होंने आगे जाके रास्ता दिखाया मुझे, इससे थोड़ा आगे है, बस यही है पार्सल, ये सब जो देख रहे हो। ये जो देख रहे हो बेंगलोर दूसरे स्टेशन से बेंगलोर तक आया है, और मैं ये घर से निकला पहले दिन, जिस दिन घर से आना था। विवेक नगर होते हुए KCC सेंटर, ये राइट साइड का जितने सारे हैं डिफेंस वालों का, और ये पहुँचते यहाँ से डाउन हो गया। सुबह की 9 बजे मुझे 4 घंटा पहले पहुँचना था, गाड़ी तो मेरा 1:40 या 45 मिनट में जाना था। और ये रहा बेंगलोर का कुछ खास जगह, काफ़ी जानते रहता ही है सभी, सब पेड़ पौधे तो हरा भरा है ही। इसको एक ज़माना था कि ऐसी जगह माना जाता था, फिलहाल अभी क्लाइमेट, पेड़ पौधे, ये ओवरब्रिज कटने के कारण, ओवरब्रिज बनने के कारण पेड़ पौधे कट तो रहे हैं, और रास्ता टूटा था, उसमें थोड़ा तो बदलाव आया है इस एरिया में। या तो खास करके सीधे चलता हूँ तो मार्केट निकलूँगा, पर फिलहाल मुझे राइट लेना है, मैजेस्टिक जाना है। मेन जगह ये जिस राइट साइड में जगह यही का हाईवे का मेन ब्रांच है, वही इस में हाईवे में काम करता हूँ के तौर पर। तो पूरी तरह पेड़ पौधा जो है कभी पुराने हैं, सब बड़े
आके आपका बाइक बुक कर सकते हो, उससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले अगर पार्सल में भेजना चाहते हो तो हो सकता है। तो मैं उस दिन रिटर्न आ गया और दूसरे दिन लगेज के साथ मेरा अपना जो लगेज है और बाइक के साथ लेकर ही चला मैं बेंगलोर मैजेस्टिक की ओर। और उनके कहने के मुताबिक कि 4 घंटे पहले तो 9 बजे तक मैं वहाँ पहुँच ही गया था। 8 साढ़े 8 बजे मैं घर से निकला था अपने रूम से, या तो हॉस्टल से, जो भी है अपना कैंप से। गलती से इस रास्ते में आ गया, लेकिन यहाँ सिर्फ पैदल जाने के लिए रास्ता दिया गया है और अच्छी खास नामी दामी जगह लग रहा है। कुछ फंक्शन वगैरह होता होगा बेंगलोर की, मुझे इतना तो पता नहीं इस मामले में। जिस रास्ते से पहले दिन गया था शाम को जब मैं ढूंढने के लिए कि नहीं कहाँ है पार्सल ऑफिस, तो उसी रास्ते से दोबारा जा रहा हूँ। ये रहा लेफ्ट में, वहाँ जाके अपना काफ़ी प्रेशर है, अकेला हूँ, साथ में कोई नहीं है तो थोड़ा प्रेशर बनता है। और ये जहाँ पार्किंग में खड़ा किया, ये रहा देखो, यहाँ अपना जो बाइक है, सारी बाइक लगी हुई है और पैकिंग होता है। जो भी अपना डैमेज ना हो या तो कुछ खरोच ना है बाइक को, तो उसी तरह से पैकिंग किया जाता है। मैं अपना गाड़ी यहाँ रोका, पहले लगेज को ठिकाना लगाना होगा। लगेज तो कहीं रखना होगा ना, जो बैग वगैरह मेरा है, क्योंकि उसको तो उठा पटक तो नहीं कर सकता हमेशा। एक जगह तो कहीं ना कहीं रख दूँगा, उसके बाद बाकी का काम आसानी से कर लूँगा। टाइम तो है, उतना टाइम में होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश तो जारी है। हार तो नहीं मानी है मैंने अभी तक, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है अकेले आदमी को ये सब करने में। ये रहा लगेज ऑफिस, और ये जो दिख रहा है ना उस तरफ एक लड़का की लड़की खड़ी हुई है, वो रहा पार्सल बुकिंग, वहाँ पेमेंट वगैरह किया जाता है। और ये जो मैडम है यहाँ पर सिर्फ आपका वेरीफाई होता है। मैडम बाइक लगेज में लेगा, वो बताएंगे वहाँ से फॉर्म मिलेगा, आपको वो भरना पड़ेगा, इधर से टिकट कहाँ से कहाँ तक जाना है, PNR नंबर के साथ लगेज या पार्सल जो भी है आपका रिक्वायरमेंट, वो सब यहाँ भरना पड़ता है। लेके आओ, डेस्टिनेशन है। और SWR और ये भाई करके लेके आओ। यहाँ पूछ रहे हैं उनका, मतलब थोड़ा नंबर ऊपर लिखो। हर जितना पढ़ा लिखा भी हो पूरा कंप्लीट तो नहीं भर पाएगा। एप्लीकेशन जिसने फर्स्ट टाइम कर रखा है वो नहीं कर पाएगा, किसी ना किसी को तो पूछना ही पड़ेगा। और इन लोगों ने यहाँ देखो सामने एक डेमो दे रखा है, वो कैसे फिल किया जा सकता है, मतलब फिर फॉर्म फिलअप कैसे किया जा सकता है। उसी को कॉपी करके आप अपना नाम पता जो जहाँ जैसे डालना है डाल सकते हो। एक तो पेट्रोल खाली भी करना पड़ता है ना। ये मैडम भी उनकी एक स्कूटी भी कहाँ भेजने वाले हैं, तो उनको भी वही लोग उस लगेज की तरफ पे या पार्सल की तरफ पे काम कर रहे हैं। अच्छा केयरिंग सिस्टम है, कुत्ते सामने से है बोल के अच्छी बात। ये रहा पार्सल ऑफिस, यहाँ अपना रसीद वगैरह पेमेंट सारे सब यहाँ क्लियर करना पड़ता है। अच्छा है, वहाँ से एक रसीद मिलेगा, फिर ला के इनको दिखाना पड़ता है। और ये भाई साहब चलते हैं बाइक के पास। बाइक में जिसका बाइक हो या मेरा बाइक है तो मैं अपने नंबर, नाम, पता सब अपने बाइक के ऊपर लिखता हूँ। और ये लोग सफ़ेद बोनी या कवर में सफ़ेद पैकिंग में सफ़ेद रंग के पैकिंग किया जाता है, ताकि उसमें मार्कर में अपना नाम पता लिख सको। और ये रहा बेंगलोर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रशांति निकल चुका है 2 बजे करीबन। निकलते हुए आगे काफ़ी धूप तो लग रही है, परेशानी हो रही है, अकेला हूँ, वीडियो तो नहीं बना सकता ज़्यादा, फिर भी जितना बना रहा हूँ उतना कवर करके डाल रहा हूँ जितना हो सकता है।
बेंगलोर का झलक जो भी स्टेशन से देखने को मिलेगा। और ये रहा कैंट। यहाँ से मेरा रूम खुद नज़दीक रहता है, लेकिन मैं यहाँ इतना फैसिलिटी नहीं मिलता है, लगेज वगैरह तो हो नहीं सकता, उसके लिए मैं मैजिस्टिक से पैकिंग किया। ये कैंट, ये हमारा प्रशांति हमेशा रहता ही है। तो मैं पहुंच गया वॉल्सम। वॉल्सम का इसे भी हमारा वॉल्सम भी छोटा मोटा है नहीं है, हमारा कैपिटल सिटी है भाई, राजधानी उड़ीसा में। गर्मी के कारण मैं परेशान हो रहा हूँ। बेंगलोर की गर्मी और उड़ीसा की गर्मी बहुत आसमान ज़मीन का फर्क रहता है। बेंगलोर में थोड़ा तो चिल मिलता है, मतलब क्लाइमेट उतना हावी नहीं पड़ता किसी भी इंसान को, लेकिन यहाँ उड़ीसा का क्लाइमेट के हिसाब से तो भारी है, एडजस्ट करना पड़ेगा। अपना होम सिटी है, क्या करें, आदत सा हो गया था बेंगलोर में। ये ऊपर थोड़ा झलक दिखा रहा हूँ स्टेशन। सफ़र अच्छा रहा बेंगलोर से वॉल्सम। ऊपर वाला सीट मिला था, सीट पर में आराम से सो कर आया। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है मुझे कि ऐसे बाइक जब तक रिसीव ना करूं या तो जब तक नहीं निकाल पाऊँ तब तक टेंशन ही टेंशन है, दिमाग में रहेगा। और ये रहा बेंगलोर सॉरी सरकार रेलवे स्टेशन या तो मैं मुलवान उसको माना जाता है। का नज़रिया तो देखने वैसा ही है। देखा जाए तो हर स्टेशन रेलवे स्टेशन एक जैसा ही रहता है देखने के लिए, बस साफ सुथरा रहता है और बैठने उठने का अंदाज जो है उसी नॉर्मली रहता ही है हर जगह। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये रहा यहाँ लगेज अपना सेफ्टी तरीके से रखूँ पहन कर। बहन जी रख रहे हैं आप लोग, मेरा भी यहाँ रख के बाइक के लिए निकलूँगा। और क्या, बाइक को पार्सल ऑफिस के ढूंढना पड़ेगा आपको, आंसर में कहाँ है तो मुझे नहीं पता ना। ये भाई साहब ये मेरा लगेज है, हेलमेट तो रखने के लिए मना कर रहे हैं। कुछ है ना था नहीं है। देख लो उड़ीसा का जो सिस्टम दो डब्बा जिसको रखना है वैसा नहीं होता है। तीन आई डी प्रूफ देना पड़ता है। हाँ क्या क्या चाहिए बोलो, और बाकी क्या काम सब कर लेते हैं। आई डी प्रूफ दो, एक आदमी तो काम हो एक आधार कार्ड से रखा जाएगा ना। अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत घमंडी भी रहते हैं। हमारे रहता ये भाई साहब तो ठीक है, कोई अलग बैग ना बिहार के ही है। उनका बातचीत करने का स्टाइल जो है अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एक एक लोग रहते हैं बेजार हो जाते हैं। दुनिया भर की लोग आते हैं बात करने के लिए, तो बात करके थक भी जाते होंगे। उसी हिसाब से शायद होता होगा दिमाग संतुलन ना रख पाए, तो ये वैसा मेरे हिसाब से सही लगा। अपना दिमाग संतुलन सही ढंग से रखे हुए हैं, अपने काम पर अंजाम दे रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ तो आईडी प्रूफ या तो पीएनआर नंबर ये सब देना पड़ता है। और यहाँ
लॉकर सिस्टम भी है, अपने हिसाब से लॉक करके रख सकते हो अपना लगेज। और ये भाई साहब ने मुझे हेलमेट मना किया, हेलमेट नहीं रख सकते। और हर लगेज के हिसाब से 25 रुपये और बैग के हिसाब से, लकर में कुछ दूसरा चार्ज है उनका। जिसको लकर चाहिए लकर ले सकते हो, जिसको ऐसा ही छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे ही छोड़ना है तो 25 रुपये लेते हैं हर बैग। जितना आइटम रहेगा उतना 25 के हिसाब से, हर एक आइटम में 25 रुपये। तो ठीक ठाक है लगेज चार्ज, या तो रखने के लिए जो भी है। नहीं मेरा अलग है। काफ़ी भाई बंधु भी आ रहे हैं, रख भी रहे हैं और अपना काम को भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। लेकिन मैं अकेला हूँ तो पसीना भी छूट रहा है। एक हाथ में बैग है और एक हाथ में हेलमेट है और एक छोटा सा जो भी गद्दा है मेरे पास वो है। मेरा तीनों हाथों पैर सब मतलब कवर है, कोई फ्री नहीं है। तो उसके कारण मैं थोड़ा परेशानी में हूँ। पहले रिलीज हो जाता हूँ इस लगेज से तो फ्री हो जाऊँगा, तब तो कुछ कर पाऊँगा ही सोच के लगेज काउंटर तक आ चुका हूँ मैं। नंबर वही ना। ये भाई लोग बिहार के हैं सब, ये भी हैं बिहार के। थोड़ा बातचीत हुआ मोबाइल उनके साथ। 8825 इनका तो वीडियो बन चुका है, 9496 आगे जाके ये भाई साहब भी देख लेंगे अगर देखते हैं तो। क्या सकल सूरत तो आ चुका है। पेन नंबर? जिस ट्रेन में आए थे ना टिकट का वही नंबर होना चाहिए, PNR जैसी वाली। बैंक लेना। रही बात गूगल पे, फ़ोन पे, पेमेंट प्रोसेसिंग, उड़ीसा में थोड़ा ये सब में थोड़ा अलग सा है। लेकिन बेंगलोर में जहाँ कहीं भी जाओ आपको विदाउट कैश में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ कैश तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भाई साहब को के पास होगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। वही ना होता है, तो एक आदमी 5 मिनट मांगेगा, सब 5 मिनट दीजिए ना। अकेले आदमी है जो सामान ले जा रहा है, सामान रख रहा है, दोनों तरफ ख्याल रखना पड़ रहा है अकेले आदमी को। तो थोड़ा टाइम डिले भी हो रहा है। अगर और एक आदमी होता चेक डिस्ट्रिक्ट आपका करके कौन सा है? ये मेरा है। सामान लेने के लिए आएगा, उसको भी देखना है ना। गलत सामान ले जाएगा तो फिर ये बंदा फंस जाएगा ना, उसी के कारण। फिर भी चल तो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। लॉकर फैसिलिटी PNR नंबर नहीं लेना। हो गया। लिखा तो है लॉकर फैसिलिटी। कितना बैग है? मेरा PNR नंबर नहीं लेना। 2 डब्बा है। ओके, 2 ओके। डब्बा है, 2 बैग और 3 बैग। 3 बैग 2 डब्बा है। तुम दिखाएंगे तब ना। एक का हो तो 25, यहाँ इतना टाइम काउंटिंग कर रहे हैं कितना बैग है क्या ये है। हो गया 6। ये नहीं जाएगा। 125 रुपये दीजिए। जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो बाकी का काम करूं, हो नहीं रहा है। भीड़ तो लगी हुई है। जोर भी नहीं दे सकता, ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं। लोग कैश ले रहे हैं, तो यहाँ का थोड़ा फ़ोन पे सिस्टम में कुछ है ही नहीं। कंटेनर पर खाली करना चाहिए। अच्छा अभी खाए की इच्छा करते काल टेंशन नहीं। अरे जोखिम भरी वाली काम है, क्या करें। 5 बैग ना? हाँ 5 बैग है। 3 5 2 डब्बा 3 बैग। आधार कार्ड पकड़िए। लोगों का निपट चुका है तो मेरा लेकर लाइन में लगाइए। हाँ लगा दो। निकाल लेते हैं। हाँ
इसका कहानी खत्म ना? कहानी खत्म। 3 रन पे कहानी ओपन की। 4 एक खुशी रहती है बाहर जाके कमाओ, फिर कुछ दिन 273 छुट्टी मनाने के लिए घर आओ तो 443 मन में थोड़ा आनंद सा रहता है और 81975 कुछ अजीब सा फील रहता है। 555 हर कोई तो अपना 975 उड़ीसा से बाहर जाके काम कमाई करता है ना, 07 छोटे से बड़े लोग तक। रखिए ना, इस पर रखिए। यहाँ भी बाहर से आ रहे हैं 3 उड़ीसा में, आइटम है। लेकिन इतना डेवलपर एक हेलमेट, बेंगलोर एक से गद्दा थोड़ा और एक बैग। कम है हेलमेट तो नहीं रहता है भाई। मेरे नज़र से रख दो ना। देखूं तो। हाँ, जो भी रखेंगे एक का 25 रुपये, छोटा हो फिर या भी बड़ा है। हो। आपका मर्जी, इसलिए बोलते हेलमेट ले जाइए। ठीक है। अगर यहाँ की प्रशासन अगर सबको रोजगार क्षमता देता तो यहाँ की लड़के या बंदे लोग साल साल भर बाहर जाके नहीं कमाना पड़ता। यहाँ रोजगार तो कमी तो है ही, ऐसे भी इंडिया के लेवल में तो सभी को तो इधर उधर भागना तो पड़ रहा है। बंगाल से उड़ीसा आ रहे हैं, उड़ीसा से बंगाल जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु इनको नहीं देख पाओगे आप किसी दूसरे शहर में। इन लोगों का तो नेटवर्क बहुत बड़ा रहता है मेरे ख्याल से। कर्नाटक लोग तो ज़्यादातर दिखने को नहीं मिलेगा अपने उड़ीसा में। तमिलनाडु का या तो आंध्र का थोड़ा बहुत मिलेंगे। घुसाना पड़ेगा। छोड़ो, दूसरा जगह ट्राई मारते हैं। ऐसे प्रोफेशनली यहाँ कुछ कमाने धमाने के लिए जो भी आए होंगे तो कर्नाटक का बाई चांस मुझे तो अब तक नहीं देखा हूँ मेरे होम टाउन में, या तो अपना सिटी या तो जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में है। आज तक कर्नाटक कोई बंदा यहाँ आके मेहनत कर रहा है अपने हम लोग के जैसा अभी तक मेरे नज़र में आया नहीं। जिस दिन आएगा मैं उस दिन मेरे को शौक तो लगेगा, झटका सा लगेगा। यहाँ काफ़ी देर हो चुका है, ये काम निपटता नहीं है तो मैं भी अपने आप बड़बड़ा रहा हूँ और क्या। जल्दी ख़त्म करना भाई, आगे भी तो जाना है ना। मास्क का थोड़ा प्रभाव है यहाँ, कोई हर किसी में जो पहना अच्छा है, जो ना पहना भी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा पाबंदी अभी है ही नहीं। कोई रोक टोक उसमें कोई कुछ नहीं है, जिसको अच्छा लगे पहनो, जिसको अच्छा ना लगे ना पहनो। लेकिन पहनने से अच्छा है मास्क। ये पॉल्यूशन जो है उसके कारण। और ज़्यादा देर तो पहन भी नहीं सकते हो ना, ऑक्सीजन भी चाहिए ना बराबर तरीके से। कोविड ने ये सिखा के गया है अपने को, जैसे बैल बकरियों को मुंह में एक टुंडी जैसा बांध के रखा जाता, फसल किसी का ना खाए, बस सेम टाइप का भी इंसानों के ऊपर भी लागू हो गया। जाने अनजाने में कहीं गलत जगह पे मुंह ना मारो, इसके लिए पाबंदी कि मास्क पहनो और सुरक्षित रहो। 2 साल तो बहुत ज़ोरदार परेशान करके रखा ना कोविड में। फिलहाल उसका असर तो अभी तक पूरी तरह तो छूटा नहीं है, देखने को तो मिल रहा है। काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ। अरे भाई जल्दी करो ना, मुझे आगे भी तो जाना है ना।
ଭାଇ ବାଇକ୍ ଆସିଛି ରିସିଭ୍ କୋଉଠି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ନା 16629 ପାଞ୍ଚରୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଚାରିଟା ହେଲା ତାହେଲେ 5ରୁ 5 କରିଦେଉଛି ହଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ବାଇକ୍ ଆସିଛି ଲଗେଜରେ ରିସିଭ୍ ହେବ ଟି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଏବେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା 17,000 ଦେଉରି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଜେରକ୍ସ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ କି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଜେରକ୍ସ ଅଛି ଅଛି